Hello students, today's topic is partners capital account, fixed capital method. So let's start the video. Partners capital account definition देख लेते हैं. फिक्स कैपिटल मेथड में क्या डेफिनेशन है. देखिए, अंडर दिस मेथड द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिमेन कांस्टेंट और फिक्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल मेथड. अंडर दिस मेथड two accounts are maintained by partners, first capital account and second current account. फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो फिक्स रहता है, अनचेंज रहता है. इट डज नॉट चेंज, फ्लक्चुएट नहीं होता इसमें. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल मेथड. जबकि फ्लक्चुएटिंग के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो जाता था, इसलिए उसे फ्लक्चुएटिंग कहा जाता था. लेकिन यहां पे जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसे फिक्स कैपिटल मेथड कहा जाता है. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर अब दो अकाउंट मेंटेन करते हैं. एक अकाउंट कैपिटल अकाउंट होता है और एक अकाउंट करंट अकाउंट होता है. चूंकि दो अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं, इस वजह से इसके जो कैपिटल मेन कैपिटल का बैलेंस है उसमें कोई चेंज हो ही नहीं पाता है, इसलिए इसे फिक्स कैपिटल मेथड कहा गया है. अब क्यों चेंज नहीं हो पाता ये भी आगे हम और डिस्कस कर लेते हैं. तो लेट्स चेक. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट. इन दिस अकाउंट ओनली कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स इज रिकॉर्डेड. If any additional capital is introduced or withdrawn by partner, then only the entry will be done in this account. देखिए, ये जो कैपिटल अकाउंट आप फिक्स कैपिटल मेथड में आप मेंटेन करते हैं, इसके अंदर आप सिर्फ पार्टनर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उसी की एंट्री होती है और कोई एंट्री आप इसमें नहीं करते हैं. हाँ, अगर आप एडिशनल कैपिटल और लगा रहे हैं या कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, कैपिटल को कम कर रहे हैं, वही एंट्री इस कैपिटल अकाउंट में की जाएगी. तो इस वजह से चूंकि बार बार कैपिटल लगाई नहीं जाती है और कैपिटल बार बार निकाली भी नहीं जाती है, नॉर्मली जो पार्टनर होते हैं वो शुरू में ही कैपिटल लगा देते हैं, इसलिए इनका बैलेंस अनचेंज रहता है और कोई ट्रांजेक्शन इसके अंदर आप नहीं लिखते हैं. इसलिए इसका बैलेंस जो होगा हमेशा क्रेडिट होगा, सीआर ही रहेगा आपके, और ये बैलेंस भी नॉर्मली अनचेंज रहता है. तो परफॉर्मा ऑफ दिस अकाउंट हम देख लेते हैं क्या है. कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, देख लीजिए वही कैपिटल अकाउंट है, सिर्फ कैपिटल की एंट्री कर रहे हैं और कैपिटल का बैलेंस मैंने बताया था आपको क्रेडिट होता है, तो वही क्रेडिट साइड से स्टार्ट करना है, बाय बैलेंस बीडी. अगर आपने साल में कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो फिर आप बाय कैश या बैंक से एंट्री करेंगे एडिशनल कैपिटल की. और उसी तरह से अगर आपने कैपिटल विड्रॉ कर लिया है, ये देखिए ड्राइंग्स नहीं है, ड्राइंग्स तो वो होती है जो आप नॉर्मली अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं, लेकिन आप एज पर एग्रीमेंट अगर अपनी मेन कैपिटल को ही आप कम कर रहे हैं तो ये आपकी वो कैपिटल है. टू कैश ऑब्लिक बैंक कैपिटल विड्रॉन, ए और बी का जो भी अमाउंट हो, और लास्ट में वही आप बैलेंसिंग कर लेंगे. सीआर साइड के टोटल में से आप डीआर साइड का जो भी अमाउंट है वो लेस करेंगे, तो आपका ये टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा जो आपको बैलेंस शीट में दिखाना होता है. तो बहुत इजी अकाउंट है क्योंकि सिर्फ कैपिटल ही लिखनी होती है. तो कैपिटल आपके क्वेश्चन में दे रखी होगी, बस वो आपको क्रेडिट की तरफ लिख देनी है और वो का वो बैलेंस आपका टू बैलेंस सीडी रहेगा. नॉर्मली क्वेश्चंस में ऐसा ही मिलेगा, वही टू बैलेंस बीडी होगा, वही टू बैलेंस सीडी होगा. लेकिन अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल हो तो आप उसको क्रेडिट साइड लिख दीजिए, और अगर कैपिटल विड्रॉन हो तो डेबिट साइड लिख दीजिए. नॉर्मली जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो ऐसी इक्वेशन कम मिलती है. नॉर्मली जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो का वही आपके क्वेश्चन में इक्वेशन में क्लोजिंग बैलेंस रहेगा. तो आई होप आपको कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स चेक करंट अकाउंट. इन करंट अकाउंट, the balance of this account can be credit or debit. In this account, all the current year transactions like interest on capital, salaries, commissions, drawings, interest on drawings, distribution of profit or loss, etc. are recorded. देखिए, अब आपने फ्लक्चुएटिंग जो मैंने कैपिटल मेथड बताया था जिसमें जो कैपिटल अकाउंट था उसमें सारे ट्रांजेक्शन आप लिख रहे थे, उसमें कैपिटल का बैलेंस भी आ गया था, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरीज, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर जो था वो सब एक ही अकाउंट में आप लिख रहे थे. अब उसी चीज को आपने दो भागों में डिवाइड कर दिया.
उसी अकाउंट को ये मान लीजिए आपने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक भाग हो गया कैपिटल अकाउंट का और एक भाग हो गया करंट अकाउंट का। तो कैपिटल के अंदर आपने सिर्फ बैलेंस बीडी वाली एंट्री करी है। अब उसके बाद के जो भी ट्रांजैक्शंस थे वो बच गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच गया, सैलरी बच गई, कमीशन बच गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस बच गया, ड्रॉइंग्स बच गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो सब का सब जो है वो आपको करंट अकाउंट में लिख देना होता है। तो ये जो करंट अकाउंट है, अब इसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी ड्रॉइंग्स ज्यादा हो गई या बिजनेस में लॉस ज्यादा हो गया तो इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो प्रोफोर्मा क्या होता है इसका देख लेते हैं। वही आपका जो फ्लक्चुएटिंग में फॉर्मेट था वही फॉर्मेट है, सिर्फ कैपिटल का बैलेंस नहीं है। तो देख लीजिए बाय बैलेंस बीडी, यहां पे देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस है, यहां पे कैपिटल का बैलेंस नहीं है, क्योंकि करंट भी एक अकाउंट है तो आप इसकी भी बैलेंसिंग करते रहते हैं। तो आपके क्वेश्चंस में देगा कि करंट अकाउंट का कितना बैलेंस है, तो वो करंट अकाउंट का बैलेंस यहां लिखा हुआ है। जो आपका अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी लिखना है, और यही अगर डेबिट बैलेंस हो तो आपको डेबिट की तरफ टू बैलेंस बीडी लिखना होता है। मैंने फॉर्मेट में अभी क्रेडिट बैलेंस ही माना है, इसलिए मैंने बाय बैलेंस बीडी लिखा है। आपके क्वेश्चन में अगर डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो आप इसको टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। ये करंट अकाउंट का बैलेंस है आपके। इसके बाद में वही पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ध्यान रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में लगता है। तो वो जो कैपिटल अकाउंट आपने इससे पहले बनाया था उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है, ये करंट अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि नाम से ही आप समझ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट इज नॉट इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इट इज ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल दे रखी है ओपनिंग, उस पर आपको लगाना है। फिर वही पार्टनर को अगर कोई सैलरी मिलती है वो सैलरी के आपको यहाँ पोस्टिंग करनी है, और बी के क्रेडिट साइड कमीशन की पोस्टिंग है। यहाँ पे प्रॉफिट में जो हिस्सा है बाय P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से क्रेडिट करना है। डेबिट साइड वही ड्राइंग्स करी उन्होंने तो टू ड्राइंग्स, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लॉस अगर हुआ है बिजनेस में तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लॉस। और लास्ट में वही आपके क्रेडिट के टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल लेस करेंगे, तो ये आपका टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। ये भी आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाना होता है। ये आपका करंट अकाउंट का फॉर्मेट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही है, बस यहां ध्यान देना है जो बैलेंस आएगा वो करंट अकाउंट का आएगा, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस आपने कैपिटल अकाउंट में लिख दिया है। प्रैक्टिस वर्क देख लीजिए आप। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा बनाना है 2 to 3 टाइम्स अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, जिसमें आप कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और करंट अकाउंट भी बना के प्रैक्टिस करेंगे। 2 से 3 बार आपको ये प्रैक्टिस करनी है एट होम। क्वेश्चन नंबर 2, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसका परफॉर्मा बनाना है 2 to 3 टाइम्स अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से आपको ये बनाना है। यानी मैंने प्रैक्टिस वर्क में आपको कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड का भी 2 से 3 बार प्रैक्टिस के लिए दिया है, और फिक्स कैपिटल मेथड भी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने को दिया है। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं रहेगी आपके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, that is Saksham Institute for Accountancy. You can also like our Facebook page, that is Saksham Institute for Accountancy. Thank you for watching the video.